वॉल्यूम कम कर देंगे। हाँ शुरू। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्यसेवैर्देवहितं यदायुः। ॐ सेनावतु सेनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टं शान्तिर्भवतु। हाँ, तो प्रकरण चल रहा है कि जो पंडित कौन है? जो समदर्शी हैं। समदर्शी कहाँ समदर्शी हैं? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण जो अश्विनी हाथी आदि में यानी समान हो गई है दृष्टि जिनकी, अब तो समान दृष्टि है जिनकी, उनके लिए तो यहाँ कल भी विशेष जोर दिया था कि समान वर्ती मत बैठना अर्थ है समान दर्शी समदर्शी ये करना है। क्योंकि व्यवहार में तो किसी की समानता होती ही नहीं है, समानता किसी की होती ही नहीं है, समता किसी की होती ही नहीं है। स्वयं भगवान भी यदि व्यवहार में समानता बरत लें तो भगवान भी समदर्शी नहीं विषमदर्शी हो जाएंगे। जो व्यक्ति जहाँ का अधिकारी है जैसा है भगवान को भी वैसा ही व्यवहार उसके साथ में करना पड़ता है। भगवान क्यों पीछे को कह के आए ये यथा माम प्रपद्यन, तो जिस भाव से वह मेरे पास मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूँ, उसके पास में उसी भाव से जाता हूँ। भक्त के पास में भक्त के साधनों को लेके जाता हूँ, इतर के साधनों में इतर के साधनों को लेकर के जाता हूँ। तो न ते दोषवन्तः कथम माने ते समदर्शी पंडितः दोषवन्तः न, वो समदर्शी पंडित हैं वे दोष वाले नहीं हैं। क्यों नहीं है? इसके विषय में भगवान आगे इस श्लोक को कह रहे हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। एक मिनट बंद करते या है ये नहीं हुआ। अच्छा मैं सोच रहा हूँ तुमको तो व्यवधान आ रहा है, इस सुन रहे हो मेरी बात? हाँ तो ये पूछ रहा था। हाँ तो जिनकी साम्य में समता में स्थिति है उनके बारे में भगवान कह रहे हैं ये सा मन साम्य स्थितम, जिनका मन उस समता में स्थित है तई एव सर्ग जितः, उनके द्वारा माने इस शरीर के रहते रहते ही सर्ग मानी सृष्टि सर्ग मानी जन्म मरण आदि को जीत लिया जाता है। जिनकी साम्य में स्थिति है समता में स्थिति है। क्यों जीता जाता है? माने संसार को कैसे जीतते हैं, जन्म मरण को कैसे जीतते हैं? कहते हैं कि ही ब्रह्म निर्दोषम समम, क्योंकि जो ब्रह्म है जिस ब्रह्म को जिस आत्मा को सारे प्राणियों में प्राणी उपलक्षित सारे संसार में देख रहे हैं वह ब्रह्म ही है और ब्रह्म निर्दोष है ब्रह्म सम है। इसलिए तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता ते पंडिता ब्रह्मणि एव स्थिता, वो पंडित ब्रह्म में ही स्थित हैं। इसलिए ब्रह्म में स्थित होने के कारण ब्रह्म में निष्ठा होने के कारण
द्वारा इस शरीर के रहते रहते ही संसार को जीत लिया जाता है। ये इसका तात्पर्य है और इसलिए वो दोष भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ साम्य ये साम्य स्थितम मन, तो यहाँ समता में ये मन स्थित कब होगा ये ध्यान देना है। सिद्धांत तो बता दिया कि ब्राह्मण में, गाय में, हाथी आदि में सब में समान देखे, लेकिन वो समानता की दृष्टि कैसे बने, अब हमें समझना यह है। तो यहाँ बहुत ही सरल सिद्धांत है कि विषमता किसके कारण हमारी होती है, यानी विषम दृष्टि किस कारण से होती है, उस कारण को मिटाने का प्रयास करें तो समता में तो दृष्टि अपना आप ही हो जाएगी। तो कारण है ममता, मेरापन। जहाँ ममता बैठी हुई है वहाँ समता कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ममता हमेशा एक देशी होती है। किसी विशेष व्यक्ति में, देश में, काल में, परिस्थिति में ही ममता होती है। तो जब तक ममता का त्याग नहीं होगा तब तक समता नहीं आ सकती है, यह अर्थ है। तो उस ब्रह्म में स्थिति के लिए हमें ममता, जिसको आप अध्ययन कर रहे हैं, संबंधाध्यास, मैं विशेष रूप से कभी चर्चा चलेगी बताएंगे कि संबंधाध्यास किस प्रकार से ममता के कारण ही संबंधाध्यास होता है। संबंधाध्यास नहीं, सारे अध्यास होते ही ममता के कारण, मैं और मेरा। चाहे धर्माध्यास कहो, चाहे धर्म से धर्मी का अध्यास कहो, संबंधाध्यास कहो, संबंध से संबंधी का अध्यास कहो, या अन्यत्र अध्यास कहो, अन्योन्य अध्यास कहो, सारे अध्यासों का मूल का ये ममता है। और अहम में से ही ममता निकलती है, और अहम, शुद्ध अहम आपका वास्तविक स्वरूप है। उसमें जो भी कल्पना की जाती है वो सब आध्यासिक हैं और वे सब ममता के कारण बनती हैं, ये अर्थ है। तो इसलिए आत्मा वो ब्रह्म है, वो निर्दोष है। निर्दोष ब्रह्म में स्थिति होने वाले की क्या स्थिति होती है? हर परिस्थिति में उसकी स्थिति ये रहती है। आगे श्लोक से बता रहे हैं कि न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्ये, अच्छा, न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, प्रिय को, माने प्रिय का तात्पर्य वस्तु ही नहीं, हर परिस्थिति आएगी, चाहे जितने भी अनुकूल परिस्थिति हैं वे सब प्रिय के अंतर्गत आ जाती है। तो अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त करके या अनुकूल परिस्थिति के आने पर न प्रहृष्येत्, हर्षित नहीं होता है। अच्छा, एक और मार्मिक बात सुन लो। एक होती है प्रसन्नता और एक शब्द होता है हर्ष। दोनों एक से ही लगते हैं, लेकिन बाहर रात दिन का अंतर है, बाहरी अंतर है, आप व्यक्तिगत मान्यता के अनुरूप होता है। फिर समझिएगा, हर्ष जो हमने व्यक्तिगत अपने में, अपने से संबंधियों में जो मान्यता दे रखी है, उस मान्यता के कारण हृदय में जो एक भाव उत्पन्न होता है उसको हर्ष कहते हैं। और प्रसन्नता, जो प्रसन्नता सार्वभौमिक है, समष्टि में जहाँ कहीं भी हमें अनुकूलता दिखती है या श्रेष्ठता दिखती है या शुद्धि दिखती है, वहाँ जब वो एक अंतःकरण में स्थिति बनती है या एक भाव उत्पन्न होता है, उसे लिए ये मेरा है, मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा हो रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरे संबंधी अच्छा कर रहे हैं, श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, वहाँ हर्ष होता है। और सारा संसार अच्छा हो है, वो कहीं भी उसको दोष दृष्टि नहीं होती है, वहाँ प्रसन्नता होती है।
तो यहाँ न प्रदर्शित प्रियम प्राप्य माने व्यक्तिगत प्रसन्नता का उसके का पास में कोई कारण ही नहीं होता है, ये अर्थ है। न उद्विजित प्राप्य च अप्रियम, और अप्रिय को प्राप्त करके खिन्न नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, विक्षेप नहीं होता अप्रिय को प्राप्त कर। अच्छा, स्थिर बुद्धि असमूढ़, इसलिए उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और असमूढ़ है। असमूढ़ माने मूर्ख नहीं है, मोहित नहीं है, विपरीत बुद्धि नहीं है उसकी। क्यों? ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्म, इस प्रकार से ब्रह्मवेता ब्रह्म में स्थित रहता है। अब साधन क्रम ये हो गया, समझो यहाँ साधन क्रम ये है, स्थिर बुद्धि असमूढ़, जिसकी बुद्धि स्थिर है। बुद्धि स्थिर मानी दूसरे अध्याय वे हैं जिसमें सह स्थित प्रज्ञ, स्थित बुद्धि, उसकी बुद्धि स्थिर, और स्थिर बुद्धि होगी तभी जाकर के असमूढ़ होगा। क्योंकि स्थिर बुद्धि में ही उपदेश सुना हुआ या विचार किया है वह ठहरता है, और वह ठहरेगा तभी जाकर के असमूढ़ होगा, मोहित नहीं होगा, विपरीत दशा में नहीं जाएगा। तो स्थिर बुद्धि पहला साधन, उसके बाद में असमूढ़, और उसके बाद में ब्रह्मणि स्थित, परमात्मा में या स्वरूप में स्थिति होगी, ये दो विशेषण होंगे। और फिर स्वरूप में स्थिति होगी, वही ब्रह्मवेता है, वो ब्रह्मवेता है। फिर ऐसा ब्रह्मवेता होगा, वह अनुकूल परिस्थिति में हर्षित नहीं होगा और प्रतिकूल परिस्थिति में खिन्न नहीं होगा। ये इस श्लोक के साधन क्रम है। अच्छा, दूसरे सुगम साधन, हमें साधनों की ओर ज्यादा चलना है, साधनों पर ज्यादा ध्यान देना है कि हम उस आत्मा को समान रूप से सब में कैसे देखें। आत्मा को समान रूप से कैसे देखें, यह प्रश्न होता है। लो, आपका जाना माना है दृष्टांत, और शायद रोजाना सभी लोग अनुभव करते हैं आत्मा को समान देखने की दृष्टि का। कैसे? स्वप्न आता है आपको, अच्छा, स्वप्न में हर एक प्रकार की स्थिति परिस्थिति वस्तु देश काल व्यक्ति सब आते हैं, यूँ समझो। मैं भिन्न भिन्न भी आते हैं, अनुकूल प्रतिकूल भी आते हैं, सम विषम भी आते हैं। सम विषम, कहीं बाजे बज रहे हैं, विवाह हो रहा है, उत्साह हो रहा है, उत्सव मना रहे हैं, नृत्य गान हो रहा है, और कहो तो उसी क्षण यूँ कि उसी बेला में मुर्दा को ले जा करके मरघटों में फूंक रहे थे। अब विवाह का और मुर्दे को फूंकने का कोई सादृश्यता नहीं, लेकिन आप विवाह जिस समय विवाह हो रहा है और विवाह के जितने भी उपकरण हैं उनमें आप हैं, और मुर्दा को फूंकने के जितने उपकरण हैं उनमें भी आप हैं, और उनमें ये नहीं कि मुर्दा को फूंक रहे हैं उनमें आपकी हे दृष्टि हो, आप जो वास्तविक हैं हे दृष्टि हो, और उनमें विवाह में उपादेय दृष्टि हो, ऐसा नहीं है, समान दृष्टि है। अथवा यूं समझो कि स्वप्न में जो भी दिखता है उस दिखने वाले और देखने वाले, बनाने वाले, बनने वाले आप, जो आप वास्तविक स्वरूप है वह है। तो जैसे स्वप्न में आप भेद नहीं देखते, स्वप्न में आप समान रूप से सब में हैं, इसी प्रकार से जागृत, यथा स्वप्न तथा जागृत, जागृति भी ये अभ्यास की आवश्यकता है। और अध्ययन का तात्पर्य यही है, इसका अभ्यास करना है, और अध्ययन भी सार्थक जब ही होगा जब हमारी यह स्थिति होगी। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि किंच ब्रह्मणि स्थित है, और भी यह ब्रह्म में स्थित है, उसके लिए फिर आगे साध रहे हैं भगवान 21वें श्लोक में।
क्या कह रहे हैं? बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाह्य स्पर्श, बाहर के जो स्पर्श माने विषय हैं जिनको देखा जाए, विषय सभी खोलेंगे, शाब्दिक अर्थ लगा लो। बाहर के विषय हैं उनमें असक्त मानी आसक्ति नहीं है, जिस अंतःकरण की, आत्मा मानी अंतःकरण की, मन की, बुद्धि, चित्त की, सब क्या है, वो है। और आत्मनि यत सुखम विन्दति, आत्मा में जो सुख प्राप्त करता है, ऐसा बाह्य स्पर्शों को बाहर ही छोड़ने वाला सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वही ब्रह्म योग, ब्रह्मणि योग इति ब्रह्म योग, ब्रह्म में योग अर्थात समाधि, वही ब्रह्म योग है, उससे युक्त आत्मा, आत्मा ये उसी अंतःकरण के लिए है, युक्त है, लगा हुआ है, संयुक्त है। अक्षयम सुखम अश्नुते, वह ही अक्षय सुख को प्राप्त करता है। अश्नुते लभते या प्राप्त होती, वह ऐसा देखने वाला है जो। अब यहाँ मार्मिक बात यह है कि ये स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाहर के स्पर्श कहा है यहाँ, बाहर स्पर्श होने वाले, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय अपने विषय को स्पर्श करती है, छूती है। आँख रूप को स्पर्श कर, आँख जो ज्ञान इंद्रिय है वह रूप को छूते हैं, बाहर को, अंदर क्यों नहीं जाते? बिल्कुल वेद का मंत्र है कि परांची खानी व्यतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। स्वयंभू यानी परमात्मा ने इन इंद्रियों की गति दशा बहिर्मुख ही रची है, इनके स्वभाव को बहिर्मुख ही बनाया है। तस्मात् परांग पश्यति, इसलिए यह जीवात्मा इनके द्वारा बाहर को ही देखता है, बाहर के विषयों को ही विषय करता है, बाहर के विषयों को ही छूता है। बाहर के इसलिए छूता है कि इनकी गति बहिर्मुख ही है। अब बहिर्मुख जो गति है, मन एक है या बुद्धि एक है, बुद्धि वृत्ति एक है, बुद्धि वृत्ति एक काल में दो विषयों को समान रूप से नहीं छू सकती, ये अर्थ है। एक ही छुआ जाएगा, एक को छुए, या तो आत्मा को छू लो या बाहर के विषयों को छू लो, एक को छुआ जाएगा। इसलिए उनमें आसक्ति नहीं है जिसकी, क्यों आसक्ति कह रहे हैं, दिखेंगे तो सही, ये मत मानना कि बाहर के विषय इसको दिखते बंद हो जाएं या उनका अनुभव होना बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। दिखे तो ये तो है, लेकिन असक्त आत्मा, उनमें आसक्ति नहीं है जिसकी, बाहर के विषयों में छूते रहो, कोई हमें आसक्ति नहीं है। मैंने आपको बार बार बताया है कि संसार दुखदाई नहीं है, संसार किसी भी प्रकार से हमारा बाधक नहीं है, अपितु संसार में जीने की कला को हम सीख जाएं तो संसार हमारा बाधक नहीं, साधक है। लेकिन जीने की कला को या बरतने की कला को न जानने के कारण हम संसार को दोष देते हैं। दोष अपने अंदर है और दिखाई दे रहा है संसार में। संसार में दोष नहीं है, हमारे अंदर है। हमारा जो देखने की कला है वह गलत है। वह कला सही हो तो संसार में खूब आराम से बरतो। नाव पानी चलती है, पानी के बिना नौका नहीं चल सकती। मैदान में ले जाओगे तो घिस घिस करके मर जाओगे, पसीने आ जाएंगे, और 10 आदमी लगाओगे तब जाकर के कहीं खींचेगी मुश्किल से। लेकिन पानी में एक भी आदमी की आवश्यकता नहीं, केवल इशारे, मल्लाह पलटा के इशारे मात्र से नौका को ले जाता है। क्यों? समझना यह सिद्धांत, क्यों? वह नौका जल के ऊपर चलती है, और उसी नौका में जल भीतर आ जाए तो डूब जाएगी।
तो संसार साधक, जैसे नौका का साधक जल है, ऐसे ही साधक का साधक संसार है। मार्मिक बात बहुत संसार है, लेकिन तैरने की क्षमता हो, मैं तैरने की कला हम जानते हैं। और जब हम संसार को भीतर भर लेते हैं तभी जा करके गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। इसलिए भीतर ना भरना है, ऊपर रहना है। बाह्य स्पर्श असक्त आत्मा का ये तात्पर्य। अच्छा, और एक बात, यहाँ स्पर्श क्यों कहा है? विषयों को स्पर्शा माने विषया, यहाँ इसलिए कहा है छूता। जो इंद्रिय जिस विषय को छूती है, छूते छूते उस विषय का जहर आपके अंदर चढ़ना प्रारंभ हो जाता है, इसे आसक्ति कहते हैं। दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम अपि चक्षुषायम। शंकराचार्य जी। दोषेण तीव्र विषय, ये विषय तीव्र दोष से संयुक्त है। दोषेण तीव्र विषय कृष्ण सर्प विषादपि, काले सर्प के जहर से भी कहीं जाकर के ज्यादा विष संयुक्त है, विषैला है विषय। क्यों? विषम नियंति भोक्तारम, काला सर्प का जहर है, वह तो उसी को मारेगा जिसको वो खाएगा। और ये विषय का जहर है छूना, विषय छूने मात्र से चढ़ता है। जैसे दृष्टारम अपि चक्षुषा, नेत्रों से देखने पर ही यह जहर चढ़ जाता है। इसलिए दोषेण तीव्र, ये तीव्र दोष से संयुक्त है। अच्छा, आगे थोड़ा सा चलो। आत्मनि यत् सुखम विन्दति, आत्मा में जो सुख है उसको प्राप्त करा है। अब यहाँ थोड़ा सा स्थूल दृष्टि से भगवान ने कहा है कि तो साधक की स्थूल दृष्टि होती है, लेकिन आत्मा में सुख मत मानना। आत्मा ही सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जब उस आनंद स्वरूप आत्मा का आपको अनुभव हो गया तो बाह्य स्पर्श से असक्त आत्मा तो स्वतः ही हो जाएगा मेरे महाराज। उस आत्म सुख के अभाव में ही बाहर के विषयों में सुख को ढूंढता है, जबकि उनमें लेस मात्र भी सुख नहीं है। तो आत्मा नहीं यत् सुखम, मानी आत्मा यत् सुखम नहीं, आत्मनि एव, आत्मा ही, आत्मा में नहीं। सप्तमी को निकाल दो, हटा दो यहाँ से। आत्मा में, आत्मा ही सुख स्वरूप है, उसको विन्दते प्राप्नोति लभते, वो क्या हो जाता है? सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा। बड़ा सुंदर क्रम है योग है। वो ब्रह्मणी योग ब्रह्म समाधि, मानी समाधि से संयुक्त है। समाधि में एकाग्रता हो गई है उसकी, या समाधि से एकाग्रता हो गई है, ऐसा जानने बाद में उसकी वह अक्षय सुख को प्राप्त करता है। अक्षय सुख यह, विषय सुख अक्षय नहीं है। क्षणे तुष्टा क्षणे तुष्टा, विषय सुख मान अक्षय सुख जो है उसको वह इस प्रकार से प्राप्त करता है, ये अर्थ है। अब इनसे निवृत्त होने के लिए इसलिए भी कह रहे हैं कि ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय नते सुरमते बुध। क्योंकि क्योंकि ये क्योंकि ही कौन्ते, हे कौन्ते पुत्र अर्जुन, ये संस्पर्श भोगा आद्यंतवंत, आदि और अंत वाले तेजी से आते हैं, इतनी ही तेजी से जाते हैं जिनको, जिसका आपको पता ही नहीं लगता। बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। इसलिए आते जाते हैं, और ते दुखी होने या ये वो दुख इसलिए आते जाते हैं तो दुख के ही कारण है। बोला आते हैं जब तो सुख भी तो मिलता है।
आपसे आपकी तरफ से केवल दुखियों नहीं है, दुखियों ने कह रहे हैं आप दुख के कारण है, दुख के कारण है। लेकिन आते हैं जब तो सुख महसूस होता है, लेकिन सुख महसूस उसी को होता है जिसकी दृष्टि इनके जाने पर नहीं रहती है। जो भी आपको संयोग हो रहा है भौतिक, जितना भी वो संयोग हो रहा है, वह संयोग वियोग होने के लिए ही हो रहा है, नहीं तो संयोग आपसे होता ही नहीं आई होगी पंक्ति समझ में। माने कहीं से वियोग हुआ है तभी तो आपसे संयोग हुआ है। तो वियोग करने का स्वभाव है जिसका, बिछुड़ने का स्वभाव है जिसका, तो फिर उसका संयुक्त होने का स्वभाव कैसे बन जाएगा जी? आपके उस प्रश्न के ऊपर बोल रहा हूँ कि आप ये कहते हैं, आप मत को मैंने कही है आपसे, कहते हैं ना आते समय भी तो आए हैं जब तो सुख हो रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जाते समय फिर माथा फोड़ी होती है। तो हमेशा ये दृष्टि हो आद्यंतवंतः, ये आने और जाने वाले हैं, और इतनी तेजी से जा रहा है संसार का तात्पर्य ये है सम्यक प्रकारेण सरति गच्छति संसार, जो अच्छी प्रकार से दौड़ रहा है, इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि जैसे पंखे की तेज चलने वाले पंखे की पंखुड़ियां दिखाई नहीं देती हैं, उसी प्रकार से इसकी भी तेज गति है, वह दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? अब उसकी हवा पर हमारी दृष्टि है। तो इस विषयों की भी संसार की भी नाश की ओर जाने की गति इसलिए दिखाई नहीं दे रही कि हमारी इनमें स्थिर बुद्धि है। इसलिए ये भोग हैं जो दुख के कारण है, आदि अंतवंत आने वाले और जाने वाले हैं। इसलिए नारायण अंत तो तजेंगे पामर तून तजे अवहीते, विनय पत्रिका में कहिए तुलसीदास, अंत तो तजेंगे मैंने आया है जो तो तजने के लिए आया है ना, इसलिए इसको तू पहले ही तज दे। पहले तज दे माने इसके वास्तविक स्वरूप को देख ले, हो गया क्या? आसक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं होगा उसके समान में। अच्छा, और दुखियों ने आप समझ गए हैं कि जाते समय ये विशेष दुख देते हैं, वियोग होते समय, और संयोग रूपी अग्नि में वियोग रूपी ईंधन निरंतर जल रही है, अग्नि है। इसलिए करते क्या है? आद्यंतवंतः, बोले तो ठीक है, बैठो, आने वाले हैं जाने वाले हैं, अर्थात उत्पन्न होने वाले हैं नष्ट होने वाले हैं, फिर हमारा क्या बिगाड़ेंगे ये? भाई हमारे घर में तो रह ही ना रहे, स्थायी नहीं है, नहीं? समझ रहे हो प्रश्न को? फिर हमारे क्या बिगाड़ेंगे? बोले ये बिगाड़ेंगे कि वासना की वृद्धि होती है इनसे। स्वयं तो अपना काम करके चले गए, जो भी सुख दुख देना था आपको, उनके द्वारा मिलना था वो मिल गया, लेकिन उससे होने वाली वासना एक ऐसी है जो अनादिकाल से चली आ रही है। जब से ये जीवात्मा ने, अब जीवात्मा ने अपने में जीवपने की कल्पना की है, तभी से यह धारा निरंतर बहती हुई चली आ रही है वासना की। तो विवेक चूड़ामणि, वासना वृद्धिता कार्यम, कार्य वृद्ध्या च वासना, वर्धते सर्वथा पुंसः, संसारो न निवर्तते। ये क्रम है। वासना वृद्धितः कार्यम, वासना की बढ़ी हुई है आपकी धारा, वासना का वेग बना हुआ है आपके अंदर, करके ही कार्य में प्रवृत्ति होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में यह कहो कि यह वासना विशेषतः रजोगुण और तमोगुण को ही जन्म देने वाली है, बढ़ाने वाली। और जब तक रजोगुण और तमोगुण अंतःकरण में है तब तक स्थिरता, शांति, सुख कभी भी नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में इसे फोड़े की मवाद कही है। तो जब तक फोड़े में मवाद है तब तक वह जलन होगी,
खोलती रहेगी वो मवाद। और जब मवाद निकल जाती है तब ही जा कर के हमें शांति और सुख मिलता है, मवाद को। तो अब यहाँ वासना से ये लेना क्या करती है, रजोगुण को बढ़ाती है। कार्य वृद्धि वासना, कार्य की वृद्धि से फिर वासना बढ़ेगी। तो सूत्र निकल आया है यहाँ सिद्धांत का कि हमें येन केन प्रकारेण इस रजोगुण को शांत करना चाहिए। ये सत्वगुण और तमोगुण दोनों के बीच में रहता है। तो जब हम विशेषकर प्रवृत्त होते हैं, यानी प्रवृत्ति मार्ग में जब हम चलते हैं, तो नारायण यह रजोगुण तो है ही है, लेकिन तमोगुण की ओर चला जाता है। और जब हम साधना में रत रहते हैं, स्वाध्याय में रत रहते हैं, तब जाकर के यह रजोगुण सत्वगुण की ओर जाता है। और सत्वात् संजायते ज्ञानम। सारे ज्ञान, यही ज्ञान नहीं, सारे जितने भी ज्ञान हैं सत्वगुण में ही होते हैं। रजोगुण और तमोगुण की बाहुल्यता होने पर आपको व्यवहारिक बोध भी नहीं रहता, व्यवहार का भी ज्ञान नहीं रहता। बैठे आप और महाराज आपने बात तो कही, लेकिन मैंने सुना ही नहीं, क्या कहा था आपने? अरे आप मुझे वहां मिले तो थे बाजार में, लेकिन मैंने पहचाना ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं रहा आपकी तरफ। तो क्या था? चंचलता, स्थिरता का अभाव। तो ये रजोगुण हमेशा सांसारिक कार्यों से तमोगुण की ओर जाता है, दोनों मिलकर के फिर कार्य करते हैं। और आध्यात्मिक क्षेत्र के जितने भी संसाधन हैं उनसे यह सत्वगुण की ओर जाता है, ये बता। अच्छा, और लोग विभीषण जब लंका को छोड़ करके, लंका मानी प्रवृत्ति मार्ग है आध्यात्मिक अर्थों में, लंका मानी प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके निवृत्ति परक बन करके सबको त्याग करके आया, तो वैराग हो गया ना, भगवान के पास में गया। और भगवान के पास में जा करके फिर वो कथा तो आप रामायण में पढ़ना, लेकिन कहिए और कछु प्रथम वासना रही, भगवान से बात लो, और कछु प्रथम वासना रही। हाथ क्या पहले थी, प्रथम मानी पहले, प्रथम मानी पूर्व में लेना, एक नहीं, पूर्व में कछु वासना थी। तो बोला वो कहाँ चली गई? तो कहते हैं कि तब पद प्रीति सरित सो बही, आपके चरणों में जो प्रीति हुई, प्रीति रूपी धारा, प्रीति रूपी गंगा जी उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, बही। वह वासना जो पहले थी वो बह गई। अभी आपसे निवेदन किया था कि आध्यात्मिक क्षेत्र के संसाधन उस वासना को बहाते हैं, और संसार के संसाधन उस वासना को मजबूत बनाते हैं। प्रथम मानी प्रवृत्ति में मैं था, लंका में जब था कुछ वासना थी, और जब निवृत्ति में आया तो आपके चरणों की प्रीति से निकलने वाली गंगा में बही, वो बह गई है। अब हाँ हाँ, बड़ा सुंदर आपने कहा। प्रीति मानी प्रवृत्ति में था, अनेक प्रकार की वासनाएं थी, और वो वासनाएं किसके लिए थी? सुख पाने के लिए, पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए रहती है ना, इनके लिए वासनाएं होती है, इसी के लिए तो होती है ना, होती है। लेकिन उन वासनाओं के रहते हुए न पद मिलता है, न प्रतिष्ठा मिलती है, बल्कि दुख यौन यह एवते, वो दुख के ही कारण हैं। और जब निवृत्ति में आप आए, उत्तम साधक निवृत्ति में आप आए, यानी विभीषण जब भगवान के पास में आए, निवृत्त होकर के, निवृत्ति मार्ग से चल करके, तो फिर क्या कहा? तिलक कर दिया, राज्य दे दिया लंका का।
और वो भी सकुच दीन रघुनाथ, संकोच में दी। जो संपदा राम को दी थी शंकर भगवान ने, वही राज्य विभीषण को दिया, लेकिन संकोच में दिया। क्यों नहीं दिया? अगर मेरे दर्शन का फल मात्र इतना ही नहीं होता है कि राज्य ही मिल जाए, पर अब इससे ज्यादा इस समय इसको देने के लिए मेरे पास में और कुछ है ही नहीं। आगे फिर उसका फल परिणाम होगा दर्शन का। मम दर्शन फल परम अनुपा, जी उपा वही नए सहज स्वरूपा। तो गति तो शुभ होगी ही होगी। संसार मिल गया, जिसके लिए आप रात दिन भटक रहे थे, अटक रहे थे, लटक रहे थे, वह संसार केवल दर्शन मात्र से हो गया। दर्शन मात्र से भी नहीं, केवल निवृत्ति मार्ग पर चलने मात्र से हो गया। तो प्रवृत्ति है, चाहे कैसी भी क्यों न हो, ये अर्थ है। हाँ, अब भाष्यकार की बहुत सुंदर पंक्ति है यहाँ नारायण। दूसरा पेज पलटो ऊपर। न संसारे सुख से गंध मात्रम अपि अस्ति। इस संसार में, इस प्रवृत्ति मार्ग में सुख से गंध मात्रम अपि न, सुगंध गंध भी तो ना आवे। स्वरूप से ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन सुख स्वरूप से ना मिले संसार में कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सुगंधी तो आती होगी। बोलो ना, गंध भी नहीं आती है। तो इति बुद्ध्वा विषय मृग तृष्णकाया इंद्रियाणि निवर्तयेत। मृग तृष्णा के समान ये इंद्रियां जो विषय में लगी हुई है, उससे निवृत्त कर दे। मृग तृष्ण का, अब यहाँ भी थोड़ा सा सुन लो। मृग तृष्ण का मायने दृष्टांत तो खूब सुन रखा है कि जो प्यासा जल में, रेत में जल दिखाई देता है और फिर वो दौड़ दौड़ करके जाता है। तो यहाँ रेत में, बालू रेत के कणों में जल बुद्धि होने के कारण विषयों में, सिद्धांत को ले, विषयों में, संसार में सुख बुद्धि नहीं, आनंद बुद्धि होने के कारण से, जैसे वह मृग भटक रहा है, धूप पड़ रही, क्यों धूप में ही दिखाई देगी, जल धूप में दिखाई देगा। तो धूप पड़ रही है, प्यास लग रही है, थकान आ रही है, और फिर भी यहाँ नहीं, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, आगे आगे दौड़ता हुआ जा रहा है। और बेचारा दौड़ते दौड़ते ही कायगी में, सुख की आशा में, फल जल की आशा में, दोनों जगह लगा लेना। दौड़ता दौड़ता ही एक दिन गोविंदाय नमो नमः। सोचो कितना अमूल्य जो मानव शरीर था, किस काम को करने के लिए मिला था, और उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मृग तृष्ण का आया विषय, मृग तृष्णा है ये। और अब के सुख, अब के सुख, अब के मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। इसलिए अयम च श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कष्टतमो दोष, और सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु यह जो मृग तृष्णा के समान विषय में हमारी दृष्टि है सारी, अयम मान यही लेना हुआ है, श्रेय मार्ग का प्रतिपक्षी है। प्रतिपक्षी कहते हैं शत्रु है वह। और कष्टतमा दोष, बहुत भयंकर दोष है यह, सारे अनर्थों को प्राप्त कराने वाला है, दुर्निर्वार्य है, कठिनता से इसका निवारण होता है। इति तत्परिहारे यत्न आधिक्यम कर्तव्यम इति आहा भगवान। इसका निवारण करने के लिए कौन सा ये विषय है जो आसक्ति है, इनमें जो विषयों का निवारण मत करो, आसक्ति को निवारण करो। उस आसक्ति को निवृत्त करने के लिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, उसमें यत्न आधिक्यम कर्तव्यम, बहुत प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्, कामः क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। यह काम क्रोधोद्भवम वेगम,
जो यह काम क्रोध का वेग है, इसको शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर के क्षीण होने से पूर्व, छूटने से पूर्व, दोनों अर्थ हैं इसके, जो इसको सहन करने में समर्थ है, वह ही एव, इस शरीर के रहते रहते ही जो इसको सहन करने में समर्थ है, वह सह नरः युक्तः सह सुखी, वही योगी है और वही सुखी है। इस काम क्रोध के वेग को सहन करने में जो समर्थ है, वही योगी है और वह सुखी है। यह अर्थ है। अब यहाँ इसके बहुत अच्छा मार्मिक अर्थ निकल रहा है कि वेग जब बन गया, फिर इसको सहन करना, इसको रोकना बहुत कठिन है। कल अभी देखा था, जयपुर में बाढ़ आई है वर्षा की, पहाड़ों से टूट टूट करके यूं ही बेचारी माता बहनें बाल बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि वेग बन गया। बांध टूटता है, वेग बन जाता है, उस समय रोको। वेग का तात्पर्य है वेग बन गया, तब इसको हम रोकने का प्रयास करें तो इसमें बह करके जाएंगे ज्यादा, वहां युद्ध करें। तो वेग बनने से पूर्व ही और प्राक शरीर विमोक्षणात्, विमोक्षण से नष्ट भी है, विमोक्षण से क्षीण भी है। जब तक शरीर में शक्ति है, तब तक ही इस वेग को बनने से रोका जा सकता है। उल्टा खेल है, क्योंकि शरीर में शक्ति होने पर ही यह वेग बनता है। समझ, यह वेग तब ही जाकर के बनता है। और जैसे जैसे शरीर क्षीण होता चला जाता है, तो यह काम क्रोध का वेग तो जवान होता है और आपका शरीर बुढ़ा होता जा रहा है, शक्ति क्षीण होती चली जा रही है। अब उल्टा काम हो गया, काम क्रोध है आपको पछाड़ने में कोई प्रयास नहीं करेगा, स्वतः ही पछड़ जाओगे, क्योंकि उल्टा हो गया, 36 का आंकड़ा हो गया। तो बालापन से हरि भजे, बालापन ते हरि भजे, जगते रहे उदास, तीरथ हुआ आशा करें तो कब आवे हरिदास। मत सोचना, मत समझना, मत मानना, मत विचारना कि बहुत समय पड़ा है, भजन तो वृद्ध अवस्था में ही किया जाता है। ये हमारी सबसे ज्यादा बड़ी भूल है। नारायण, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही श्रोताओं से निवेदन है कि समय के रहते रहते जाग गए तो ठीक, नहीं तो आज के युग में 60 साल की आयु के बाद में तो जो आपने कमाया है, उस कमाई की पेंशन के द्वारा ही अग्रिम जीवन समाप्त होता है। चाहे वो अच्छा कमा लिया, चाहे खोटा कमा लिया, उसके बाद में नई कमाई नहीं कर सकते। ये होता है। अच्छा, बाबा ने कहा ये क्यों, ये तुलसीदास ने कही है, नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निश जो जागा, लोभ पास जेई गरन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, तुम समान रघुराया। और यहाँ कह दिया ब्रह्मणि स्थित है, इसे कह करके है, तो ब्रह्म और तुम एक ही है, और जो कि स्थिति है वो भी एक ही है, वह भी तुमसे भिन्न नहीं है। जानत तुम्हें तुम्हें रह जाएगी, वह तुम ही है। इसलिए इसको वेग बनने से पूर्व ही सहन करने का प्रयास करना चाहिए। जो विभीषण जी ने अभी कहा था, प्रथम और रही प्रथम कछुवासना पहले थी, और आपके चरण कमलों की धारा ने, प्रेम की धारा में वो बह गई। इसलिए भगवान के चरण कमलों की
में प्रेम और प्रेम से उत्पन्न होने वाली धारा है, उसके लिए प्रयास करो, ये अपने आप ही बह जाएंगे। जय राम। हाँ हाँ, अब ये कहने कहने की बात नहीं है, अब थोड़ा सा ध्यान दो कि अब हम कर क्या रहे हैं। उस सरिता को, भगवान के चरणों से निकलने वाली सरिता को प्रकट न करने की अपेक्षा इस विपरीत विपक्ष प्रतिपक्ष की जो सरिता है उसको प्रकट करने में प्रयास नहीं, उसको प्रकट करने में ही रात दिन रत रहते हैं। और कल नाम काल का है महाराज। योऽन्तः सुखोऽन्तरात्म योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यो अंतः सुख, अंतः सुख मानी तव पद पंकज प्रीत रही, वो अंतर सुख है। और अंतः आराम, आराम बाग को भी कहते हैं, आराम विश्राम को भी कहते हैं। तो भीतर ही है बाग जिनका खेलने का, आत्मा में रमण करनी। हाँ वही आराम है। आत्मा में रमण करना, रमण मानी क्रीड़ा करना, खेल करना आत्मा में ही। और अंतः ज्योति एव, और भीतर ही प्रकाश है, प्रकाशमय ज्योति मानी ट्यूबलाइट या सूर्य अंदर ही है, वो आत्मा सूर्य है, आत्मा प्रकाशक है, आत्मा ही स्वयं ज्योति है, वो है। सह ब्रह्मभूतः योगी, वो ब्रह्म स्वरूप हुआ योगी, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म अधिगच्छति, निर्वाण जो ब्रह्म है, वाण मायनी दुख, बाण मायनी बाण लगा लो जिसमें बाण चलते हैं, तो मानी बाणों से रहित, अर्थात दुखों से रहित, रोगों से रहित, आदि व्याधियों से रहित जो ब्रह्म है उसमें उसको अधिगच्छति प्राप्नोति, उसको प्राप्त करता है। अच्छा, अब यहाँ हमारी दृष्टि तो साधन पर रहती है, ये रहती है कि यह शत्रु तो है ही है, लेकिन शत्रुओं को परास्त कैसे किया जाए। बिना शत्रु को परास्त करने के लिए सबसे पहले शत्रु के पूरी संसाधनों की, शक्ति की, निवास स्थान की, सहायकों की सारी जानकारी करेंगे, तब जाकर के यदि उस पर आक्रमण करेंगे तो उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और बिना जानकारी के आंख बंद करके टूट पड़े तो राम हवाले खेती है, जीत भी सकते हैं या कुछ ले भी जा सकते हैं। तो अब ये कारण क्या है कि हमें, आप कहेंगे जैसे शास्त्र कह रहे हैं, सब ग्रंथ कह रहे हैं कि विषय गंभीर है और समय आपका संकेत दे रहा है, इसलिए विशेष व्याख्या इसकी कल ही करेंगे। बहुत लंबी व्याख्या, अच्छी व्याख्या और समझने योग्य व्याख्या। समझने क्यों है कि हमें विषय में सुख क्यों बहन हो रहा है, क्यों जबरदस्ती से न चाहते हुए भी खींच करके ले जा रहा है। ये खींच करके नहीं ले जा रहा, हम खींच करके जा रहे हैं। इस पर चर्चा शेष कल होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति।